सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या है? ये वो प्रोबेबिलिटी है कि सॉफ्टवेयर वो फंक्शन देगा आपको या उस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से डिजाइन है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सर्टेन कंडीशन पे। तो उसको नापने के क्या तरीके हैं, कैसे मापेंगे आप? अब सॉफ्टवेयर चलता है, फिर फेल होता है, फिर चलता है, उसको रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है। ये उस तरीके से बता रहा हूं जैसे हार्डवेयर करता है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स की जिनकी रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि क्या रिलायबिलिटी चाहिए। रिलायबिलिटी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है और जो भी सॉफ्टवेयर के लिए आप SRS लिखते हैं या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखते हैं वो इसमें स्पेसिफाइड होता है कि रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। अब अच्छी रिलायबिलिटी या बुरी रिलायबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती है। तो हर आदमी अलग तरीके से रिलायबिलिटी को देखता है। कहने का मतलब हम ये जानते हैं कि पूरे सॉफ्टवेयर में जो 10% फंक्शनैलिटी है वो हम 90% टाइम यूज करते हैं और 90% जो फंक्शनैलिटी है उसको केवल 10% टाइम यूज करते हैं। पहली जो मैट्रिक्स है आपके रिलायबिलिटी में वो है रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर। अब इसको ध्यान से देखिए। रेट मतलब होता है स्पीड, किस तेजी से, रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर यानी फेलियर होने का रेट क्या है, कितने तेजी से फेलियर हो रहा है। तो ये सीधी बात है कि एक नंबर ऑफ फेलियर्स हैं, कितने बार सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है, गिर रहा है, क्रैश हो रहा है। अपीयरिंग इन यूनिट टाइम इंटरवल। रेट हमेशा यूनिट टाइम में होता है जैसे स्पीड होती है। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है स्पीड। इसी तरीके से रेट है तो नंबर ऑफ फेलियर्स डिवाइडेड बाय जो आपका टाइम होगा। तो कितने अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, अगर आपने उसको ऑपरेट कराया सॉफ्टवेयर को तो कितने ऐसे इवेंट्स हैं जो आप जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, वो अनएक्सपेक्टेड है और वही आपकी प्रॉब्लम है। ROCOF आप नंबर ऑफ ये फेलियर्स का कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ फेलियर, फ्रीक्वेंसी जो आपके सॉफ्टवेयर के चलते हुए आएंगे। अब इसको नंबर में देखा जाए तो अगर मैं आपसे कहूं 0.02 ये वैल्यू है रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर की, तो इसका मतलब ये है कि 2 फेलियर होंगे या 2 बार सॉफ्टवेयर धराशायी होगा 100 ऑपरेशनल टाइम यूनिट स्टेप में। इसका मतलब अगर आप एक डिसाइड कर लें कि भाई ये मेरा यूनिट स्टेप है इतने टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए आप 1 दिन मान लीजिए, 10 दिन मान लीजिए, 50 दिन मान लीजिए, तो उस यूनिट में ये 2 बार फेल होगा। 100 ऑपरेशनल यूनिट में 2 बार फेल होगा। इसको हम फेलियर इंटेंसिटी मीट्रिक भी कहते हैं। फेलियर इंटेंसिटी का मतलब ही यही हुआ कि कितने बार फेलियर हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड। अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक वैल्यू आएगी इसकी। ऑफ फेलियर ऑफ डिमांड कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब आप डिमांड करें, आप चाहें कि भाई मुझे ये फंक्शन मिल जाए या ये काम हो जाए सॉफ्टवेयर से, या मुझे सॉफ्टवेयर अवेलेबल मिले या सॉफ्टवेयर पर मैं काम कर पाऊं, तो कितने बार ये फेल हो जाएगा। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं डिमांड करूं तो ये फेल हो जाए। तो POFOD या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड ये प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं कि जैसे ही आप सर्विस की रिक्वेस्ट करें कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट पे गए और वेबसाइट ओपन की, यहां पर आपने टाइप की और ये वेबसाइट आपकी कितने बार आती है और कितने बार नहीं आती है, वही प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं कि ये कभी आ गई और जिस समय आप चाह रहे हैं वो नहीं आई, या आ गई तो प्रोबेबिलिटी 1
नहीं आई तो प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ जाएगी, और इसको हम पूरा गिनेंगे तो हमारी 0 से 1 के बीच में आएगी कोई। इसका मतलब यह है कि आप जितने भी इनपुट्स दे रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर में, जो इनपुट्स दे रहे हैं, तो कितने डेफिशिएंसी, कितने बार ये फेलियर होगा, इसका कितने बार ये गिरेगा सॉफ्टवेयर। तो नंबर ऑफ गिरना या नंबर ऑफ फेलियर कह दें, नंबर ऑफ सिस्टम डिफिशिएंसी कह दें, जब आप इनपुट देंगे वो POFOD है। ये भी कह सकते हैं कि जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने बार, जैसे मान लीजिए आपने 4 बार रिक्वेस्ट किया और 1 बार फेल हो गया, ये 1/4 के हिसाब से सोच सकते हो आप। मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि 4 बार मांगा, 1 बार मिला। तो इसी को अगर नंबर में देखें तो 0.1, मैंने जैसे बताया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ये 0 और 1 के बीच में आएगी, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड आपका 0.1 है, इसका मतलब ये है कि 10 बार आप सर्विस मांगेंगे तो 1 बार ये फेल हो जाएगा, तो 1/10 इसकी POFOD हो गई। खासतौर पे जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम होता है, जिसमें जान और माल इसमें स्टेक पे होता है, वहां पर POFOD ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बन जाता है। मीन टाइम टू फेलियर, MTTF। अब पहली चीज इसमें समझिए कि ये मीन है। मीन मतलब क्या होता है, आप सारे नंबरों को जोड़िए, उतने नंबर से जितना काउंट होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, मीन ऐसे ही निकलता है। इसको आप एवरेज भी बोलते हैं, है ना। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इस पे आइए, टाइम टू फेलियर। टाइम टू फेलियर मतलब गाड़ी बिल्कुल सही सही चल रही है, गाड़ी बिल्कुल सही सही चल रही है, अब कितना टाइम लगेगा इसको फेल होने में, इसका एक्सीडेंट होने में, या इसके टायर फटने में। सही सही चल रही है, कब ये जाके फेल होगा। और इसका जब जैसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, उन सबको जोड़ लीजिए, उसका मीन ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए, वो आपका मीन टाइम टू फेलियर हो गया, है ना। तो एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव फेलियर्स, इसको हम कहते हैं मीन टाइम टू फेलियर। यानी कि यहां पर ये फेल हुआ, चलिए मान के चलते यहां पर फेल हुआ, पहला फेलियर यहां पर। उसके बाद आप जैसे फेलियर हुआ तो उसके बाद आपने कहा कि भाई इसको रिपेयर करेंगे, और अब यहां से वो सही काम कर रहा है। तो जब आपने इस बिल्कुल ठीक कर दिया इसको, और ये काम कर रहा है ठीक से, यहां पर आपका कोई रिपेयर हुआ होगा और यहां से यहां तक ठीक काम कर रहा है, तो इसी को हम MTTF कहते हैं। यानी एवरेज टाइम, जिसमें जो 2 सक्सेसिव फेलियर के बीच में ये एवरेज टाइम कितना, यहां से यहां तक का टाइम कितना है। तो ये एक के लिए नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये मीन है, तो मल्टीपल टाइम लेके फिर इसको जोड़ा जाता है और डिवाइड बाय कर दिया, कितना कर दिया जाता है, जितने यूनिट्स हैं आपके, यानी टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन कह सकते हैं, कितने घंटे काम कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए, खासतौर पे ये सॉफ्टवेयर के लिए उतना लागू नहीं होता है, हार्डवेयर का आप बता सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर फेल होता है इसके सामान से, इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं, जैसे आपका डायोड है, ट्रायोड है, या लॉजिक गेट है, वो खराब होते हैं। यानी कितने फ्रीक्वेंसी में आपका जो एक्चुअल टेंजिबल या फिर जिसको आप छू सकते हैं वो खराब हो रहा है। जब सॉफ्टवेयर का एरर आता है, उसको डिटेक्ट किया गया, उसको रिपेयर किया गया, तो जरूरी नहीं है कि वही एरर दोबारा आ जाए, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। मीन टाइम टू फेलियर मतलब यह है कि एवरेज निकालते हैं, मीन है कि किस समय आपका जो टाइम लगता है वो फेल होने में। एक बार फेल हुआ, फिर दूसरी बार कब फेल होगा, तो टोटल लाइफ स्पैन या किसी डिवाइस या एसेट का बता सकते हो आप, और डिवाइडेड बाय कितने डिवाइस या एसेट्स हैं आपके पास। अब इसका एग्जांपल यह है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन लाइन है, उसमें 3 डिवाइसेस हैं आपके, एक ही जैसे हैं। जो पहला डिवाइस है वो फेल होता है 5200 घंटे में, दूसरा डिवाइस फेल होता है आपका 4200 घंटे में, तीसरा डिवाइस जो आपका गिरता है, खराब होता है, वह 5600 आवर्स। तो आपको MTTF निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले टोटल लाइफ स्पैन निकालेंगे। टोटल लाइफ स्पैन कितना है, 5200 प्लस 4200 प्लस 5600। कितने डिवाइसेस हैं आपके, 3। तो इन सबको जोड़ दिया आपने,
ये आपका कितना आ गया 15,000, उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये मीन निकलता है, ध्यान रखिएगा। इसमें इनको जोड़ के आपको बस नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना है, ये आपका 500 आएगा। मीन टाइम टू रिपेयर, अब मीन मतलब होता है एवरेज। जो भी वैल्यू निकलेगी हर बार जो जो नंबर्स आएंगे उनको जोड़ेंगे और कितने बार ये काउंट आया है उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, मीन टाइम टू रिपेयर। अब हम टाइम टू रिपेयर पे आ जाइए, कितना समय लग रहा है इसको रिपेयर होने में। अब खराब तो हो गया है, आपका सिस्टम डाउन तो हो गया है, अब उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम MTTR कहते हैं। MTTR का मतलब ये है कि यहां पर आपका फेलियर हुआ है, अब आप यहां पूरा टाइम लगा रहे हैं इसको ठीक करने में, तो जो खराब हुआ और दोबारा जब चलेगा ये, उसके बीच के टाइम को हम कहते हैं MTTR। वैसे तो ये टाइम टू रिपेयर है, M आया है क्योंकि ऐसे कई सारे टाइम निकाल के हम जोड़ के जितने नंबर ऑफ काउंट है उसे डिवाइड कर देंगे। तो मीन टाइम टू रिपेयर, क्योंकि मीन है या एवरेज टाइम है, ये तब पता लगता है जब आपको इश्यू समझ में आया कि भाई यहां पर दिक्कत आ रही है, आप प्रॉब्लम डायग्नोज करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, फिर इसको रिपेयर करेंगे इस फॉल्ट को, और फिर इसको जब फंक्शनल बनाएंगे, वो पूरा जो यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको हम कहते हैं मीन टाइम टू रिपेयर। तो MTTR ये आपका मेंटेनेंस मैट्रिक्स है, जैसे कि MTTF, MTBF, ये सारे के सारे मेंटेनेंस मैट्रिक्स है। और ये निकालते कैसे हैं, क्योंकि इसमें एवरेज निकाला जाता है। एवरेज टाइम किस चीज का, कि भाई आपका जो इक्विपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर फेल हुआ है उसको वो पता चल गया यहां पे, और उसको यहां तक आपने रिपेयर कर दिया, तो ये जो टाइम है बीच का, कि जब वो नॉन फंक्शनल था उस समय के लिए, वो रिपेयर में गया था या वो प्रॉब्लम डायग्नोज कर रहे थे, वो जो समय है, ऐसे बहुत सारे समय जोड़ के हम एवरेज लेते हैं उसका। ये एक और चीज बताता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना तत्पर है, कितना फास्ट है, कि अगर कोई ऐसा ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसे आपके घर में लाइट चली गई, अब आप इलेक्ट्रिसिटी वालों को फोन करते हैं कि लाइट कब आएगी भाई, तो कह रहे हैं सर प्रॉब्लम देख रहे हैं, पीछे से प्रॉब्लम है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपके घर के पास का ट्रांसफार्मर है खराब तो अलग टाइम लगेगा, और आपके घर के बिल्कुल पोल से जो लाइट आ रही है वहां पर कुछ फॉल्ट है तो अलग टाइम लगेगा। उसके रिपेयर की बात कर रहा हूं मैं। एक बार फेलियर हो गया, यहां पर जैसे मान लीजिए फेलियर हो गया, तो अब इसको ठीक करने में तो समय जाएगा ना, उसी की बात हो रही है। तो MTTR क्या करेगा, ये ऐसे टाइम निकालेगा, बहुत समय के लिए इसको निकालेगा और उन सबको एवरेज कर देगा कि कितना समय लग रहा है इसको फिक्स करने में, इसको ठीक करने में। एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल टाइम आपका जो रिपेयरिंग में गया और डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ रिपेयर्स हुए, इसको हम MTTR कहते हैं। मान के चलिए कि एक प्रोडक्शन लाइन है, उसमें 3 डिवाइसेस खराब हो गए। जो पहला डिवाइस है वो उसका जो वो डाउन रहा 4 घंटे के लिए, दूसरा डिवाइस जो है वो डाउन रहा 2 घंटे के लिए, तीसरा रहा आपका 3 घंटे के लिए। तो आपसे कहा गया इसका MTTR निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 4 + 2 + 3, ये टोटल टाइम आपका आ गया, रिपेयरिंग में इतना समय लगा। कितने डिवाइसेस है, 3, 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 3 MTTR आ गया। मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो होता है वो, अब देखिए यहां पर एक फेलियर हुआ, उसके बाद ये दूसरा फेलियर हुआ। जब एक फेलियर हुआ और उसके बाद दूसरा फेलियर हुआ, उसके बीच का जो समय होता है उसको हम कहते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। यानी कि यहां पर एक बार सिस्टम खराब हुआ, आपने उसको रिपेयर किया, ये सही चलता रहा, अब यहां पर दोबारा फेल हुआ, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन है एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है, बहुत सारे हम टाइम बिटवीन फेलियर निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे और काउंट से डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और टाइम बिटवीन फेलियर मतलब यहां सिस्टम खराब हुआ, फिर अगली बार जब खराब होगा, फिर अगली बार जब खराब होगा, जो पिछले बार खराब हुआ होगा, तो ये टाइम जोड़ेंगे, ये टाइम जोड़ेंगे, ये टाइम जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ऐसे आता है MTBF। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर वो टाइम है जब मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिस्टम या प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन, इसका मतलब जब फेलियर के बीच में ये सही काम कर रहा होगा,
उसी को हम कहते हैं कि हाँ भाई ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर हो गया। मैंने जैसे बताया कि ये अर्थमेटिक मीन है, दो फेलियर्स के बीच में जोड़ते हैं इसको। ये जो टर्म है वो रिपेयरेबल सिस्टम के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं, जबकि जब MTTF है वो हमारा वो टाइम ऑफ फेलियर है नॉन रिपेयरेबल सिस्टम के लिए। तो अगर इसको बहुत इजी शब्दों में समझा जाए तो MTBF होता है टोटल वर्किंग टाइम, कितना ये समय काम किया, उसके बाद आपने इससे क्या घटा दिया, ब्रेकडाउन टाइम, यह घटा दिया, मतलब ये आ गया, तो ये पार्ट डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स हुए। एक और तरीका बताता हूं इसका कि MTTF और MTTR को आप जोड़ लीजिए, वही मीन टाइम बिटवीन फेलियर आता है, क्योंकि एक फेलियर के बाद उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा, फिर ये कुछ समय तक सही चलेगा। तो खराब होके जब ठीक होगा उसका टाइम, प्लस जब तक वो ठीक चल रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, जब तक वो दोबारा ना गिर जाए, दोबारा फेलियर ना हो जाए, उसको हम MTBF कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये जो MTBF है मेरा, ये अगर 100 है तो इसका मतलब ये है एक बार फेलियर हुआ तो नेक्स्ट जो फेलियर होगा वो 100 घंटे के बाद होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 100 घंटे है क्लॉक टाइम है, रनिंग टाइम नहीं है। घड़ी देखिएगा, 100 घंटे घड़ी पे देखना है आपको, सिस्टम के एग्जीक्यूशन को नहीं देखना है, ठीक है। यानी जो टाइम मेजरमेंट है वो रियल टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम नहीं है, क्योंकि MTTF में हम एग्जीक्यूशन टाइम देखते हैं, किस समय सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, सिस्टम रन कर रहा है, वो MTTF में देखा जाता है। यहां पर क्लॉक टाइम है। MTBF का भी एग्जांपल देखते हैं। MTBF आप ये कह सकते हैं कितना अप टाइम है डिवाइडेड बाय अप टाइम प्लस, कई बार ये इसको नंबर ऑफ फेलियर्स कह देते हैं। तो इसका एग्जांपल इस तरीके से है कि आपका कोई प्रोडक्शन लाइन है, ये 130 घंटे के लिए एक वीक में चलता है, लेकिन इसमें 4 आउटेजेस हो जाते हैं, 4 बार प्रॉब्लम आ जाती है। पहला जो आउटेज होता है वो 2 घंटे के लिए रहता है, और द फर्स्ट लास्ट टू लास्ट फॉर 2 आवर्स, मतलब पहले जो 2 है, ये जो 4 है ना, तो इसमें 2 यहां है, ये 2 यहां है। पहले जो 2 है वो 2 घंटे के लिए चलते हैं, 2 घंटे के लिए आउटेज रहता है, और दूसरा जो 2 होता है वो 3 घंटे के लिए चलता है। अब आप उसको इसमें निकालना है कि MTBF क्या है। तो टोटल ये चला 130 घंटे के लिए, ठीक है जी। इस बीच 4 समस्याएं आई, है ना। नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हैं, 4, यहां आई, यहां आई, यहां आई, एक और यहां लगा दे, 4 बार समस्या आ गई। ये जो पहले वाले 2 है वो 2 घंटे के लिए, तो 2 into 2 कर दीजिए, 4 घंटा हो गया है। दूसरे वाले 2 वाले जो है वो 3 घंटे के लिए रहे, तो 2 into 3 6 हो गया। टोटल कितना आउटेजेस हुआ, टोटल टाइम जिसमें सिस्टम चला नहीं, तो वो 10 घंटे हो गए। तो आपको क्या करना है, जब आप MTBF निकालेंगे तो टोटल टाइम से आप क्या करेंगे, ये जो 10 है वो घटा देंगे। कितना है आपका 120, और कितने आउटेजेस हुए 1 2 3 4, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका आ गया मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कितना आया 30। अब इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन लाइव 3 घंटे के लिए रहेगा, यानी कि एवरेज टाइम जो हमने निकाला है फेलियर के बीच में। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 30 घंटे बढ़ेंगे, मान के चलिए यहां फेलियर होगा, फिर 30 घंटे बढ़ेंगे, यहां फेलियर होगा, 30 घंटे होंगे, यहां फेलियर होगा, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाऊं और आपको फेलियर रेट दिखाऊं, फेलियर रेट कितना निकलेगा, फेलियर रेट होता है 1/MTBF। इसी का आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1/30 है, इसका फेलियर रेट है 0.033। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि जब मैं मांग कर रहा हूं किसी चीज की और आपके पास नहीं है। आपने एक दुकान खोली है, आपने कहा मैं मोमो दूंगा, सूप दूंगा, आप गए, आपने कहा भाई मुझे मोमो दो, तो आप बोलेंगे यार मोमो तो खत्म हो गया, सूप है। तो अवेलेबिलिटी इसी के बारे में बात करती है। अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों ही प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब वो 0 से 1 के बीच में आएंगी। तो सिस्टम अवेलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी, चाहे वो किसी इक्विपमेंट के लिए हो, किसी सॉफ्टवेयर के लिए हो, ये एक ऐसी मैट्रिक है जो प्रोबेबिलिटी बताती है कि सिस्टम उस समय अवेलेबल है। इसका मतलब सिस्टम फेल नहीं है और सिस्टम रिपेयर पे नहीं गया है। अगर सिस्टम खराब नहीं है या रिपेयर पे नहीं है
इसका मतलब वो अवेलेबल है। तो प्रोबेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम ना तो फेल है ना तो वो रिपेयर में गया है। क्लियर हो गया? तो अवेलेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम आपके फंक्शन देगा या अवेलेबल है जिस टाइम पे आपने उसकी मांग की है। तो इसमें आपका, जैसे मैंने आपका रिपेयर कहा यहां पर, और रिपेयर और रिस्टार्ट टाइम दोनों ही चीज आती हैं इसमें। अवेलेबिलिटी अगर आप कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको अवेलेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आती है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। अगर हमने कहा अवेलेबिलिटी 0.9995 है, ये जो अवेलेबिलिटी है वो 0.99, 0.999 ऐसे 0.9999 ऐसे तक जाती है। 0.995 का मतलब है प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि 995 बाय 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1000 टाइम यूनिट में जो सिस्टम है वो 995 बार अवेलेबल रहेगा। तो परसेंट, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कितने परसेंट समय में या परसेंटेज ऑफ टाइम ये सिस्टम काम करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आप डाउन टाइम, प्लान एंड अनप्लान सब ले लीजिए, लेकिन कितने समय के लिए हमारे अवेलेबल रहेगा उसे हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर सिस्टम जो है वो ऑन एन एवरेज 4 घंटे खराब रहता है 100 घंटे के ऑपरेशन में, तो कितना हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अवेलेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा 96%। कितना हो गया? 96%। अब ये कैसे आया है ये मैं आपको बता देता हूं। ये 4/100 आपका हो गया कितना, 4 घंटे ये खराब रहता है 100 घंटे में, तो अवेलेबिलिटी कितना होगा 1 - 4/100, ये होगा आपका 100 - 4/100, तो ये होगा आपका 96%। 96/100 यानी कि 96%, ऐसे आता है। अवेलेबिलिटी को निकालने के लिए आप मीन टाइम बिटवीन फेलियर और इसका भाग देते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, यानी ये पूरा डिवाइडेड बाय इसका और मीन टाइम टू रिपेयर के एडिशन का डिवीजन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं अवेलेबिलिटी को कि कितने समय सिस्टम अप है, और अप टाइम और डाउन टाइम दोनों को जोड़ के इसे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए कब सिस्टम अवेलेबल है, अगर आप एक पीरियड ऑफ टाइम में ले रहे हैं तो इसमें आपको, जैसे मैंने बताया, फेलियर्स भी देखेंगे आप, रिपेयर टाइम भी देखेंगे कि कितना डाउन टाइम है, इसीलिए इसमें MTTR को भी जोड़ा गया है ना। ये मीट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में। अगर आपका मोबाइल कनेक्शन या डेटा खत्म हो गया तो आप तो एकदम सकपका जाएंगे। आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही खराब हो गया, तो इसमें जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं, जितने सॉफ्टवेयर चलते हैं, वो कैसे काम करेंगे जब तक ये अवेलेबल नहीं रहेगा। आप जैसे ही सिस्टम पे गए, आपको एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गई, तो सिस्टम अवेलेबल नहीं है। इसी को अवेलेबिलिटी कहते हैं, राइट। इसका मतलब यह है कि इसको ठीक करना होगा, फिर ये चालू होगा, फिर इसमें आप सॉफ्टवेयर डालोगे तब ये काम शुरू करेगा। इसी को अवेलेबिलिटी कहते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया।